एक एक मंजिला पूरा डूब गया है। इस भयंकर बाढ़ में बहुत सारी गाड़ियां बह करके आ गई। ये देखेंगे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऑटो है, ई रिक्शा है। ये है भयंकर बाढ़ की लहर। ये देखो कितना तेज लहर है। जो भी लोग फंसे हुए हैं खाने पीने का सामान वो पहुंचा रहे हैं बराबर। आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे काफी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत सारे लोगों के जो घर डूबे हैं। ये जो बेला कछार है महाकुंभ में यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया गया था। दोस्तों बारिश में भीगते भीगते अभी हम आ गए हैं फाफामऊ के बेला कछार एरिया में। बहुत सारे घर डूबे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। घरों में बिजली नहीं पहुंच रही, खाने को लोग तरस रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्षद हैं और भी बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस, पीएसी के जवान सब लोग जो है प्रशासनिक लोग तैयार हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। तो इस तरह देखेंगे काफी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत सारे लोगों के जो घर डूबे हैं और यहाँ पर लोग खड़े हैं। और प्रशासन जो है किसी को भी आगे जाने को अनुमति नहीं दे रहे हैं। यानी कि आगे अगर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। बाढ़ बहुत तेज बढ़ रहा है और कहीं भी जो है मिट्टी कट रही है, गड्ढा है जगह जगह पर। तो ये सब है। आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले कमरे सारे डूब गए हैं। और जितने लोग भी फंसे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है नाव पर सब बैठ के आ रहे हैं। ये देखो एक एक मंजिला पूरा डूब गया है। ये देखो पीछे जितने घर बने हैं एक एक मंजिले सारे घर यहाँ पर डूब गए हैं। बारिश हो रही है, बराबर भीग रहे हैं और आप लोग को पूरा दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी छत पर चढ़े थे और अभी वो लोग चले गए हैं बीच वाले कमरे में। ये देखो यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक और उधर का भी हिस्सा बहुत सारा जो है डूबा हुआ है। भाई जो है यहीं का रहने वाला है। तो भाई ये जो बेला कछार है महाकुंभ में यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया गया था। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया और यहाँ पे आते जाते थे। इधर पांटून पुल भी बनाया गया था। और सामने ही दोस्तों आप लोग देखेंगे 6 लेन ब्रिज बन रहा है। ये भारत का दूसरा हाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है ये 6 लेन ब्रिज। उसका काम फिलहाल अभी चल रहा है ऊपर का, या फिर बंद हो गया पता नहीं। लेकिन बाढ़ बहुत तेज आया है। आप लोगों को दोस्तों गंगा नदी का जो लहर है वो आपको दिखाते हैं। बहुत सारी गाड़ी भी देखो बह के आ गई हैं। ये कार आ गई है, ई रिक्शा भी है। ये इधर भी एक कार है, ये ई रिक्शा। और ये देखो भाई साहब बहुत गाड़ी, एक बाइक भी है। ये देखो स्प्लेंडर बाइक भी है। और ये लहर देखो भाई साहब कितना खतरनाक लहर है। ये देखो और सामने ही 6 लेन ब्रिज है। ये देखो ये 6 लेन ब्रिज है। गंगा नदी का लहर देखो कितना भयंकर, ऐसा लग रहा है समुंदर जैसा ये लहर। ओ भाई ओ, और नदी की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है भाई साहब। इधर के देख लो आप लोग, ये कार और ये बाइक किसकी है पता नहीं। दोस्तों बता दें ये जो वाहन, ये जो पुरानी जो गाड़ी खड़ी है ये दोस्तों थाने से लाए गए गाड़ियां हैं, खींची गई गाड़ी है। सब एक किनारे ऐसा लग रहा है कि बह के आई हो कहीं से। और ये नज़ारा पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेड लगा के रख दिया है। और ये थाना देखो, ये नया थाना बनाया गया था फाफामऊ का। और ये दीवारें दोस्तों गिर रही हैं। थाना जो है, थाने के पीछे दीवार है और वो दीवार जो है गिरने लगी है बाढ़ से। तो दोस्तों ये है गंगा नदी का बाढ़। ये लहर देखो समुंदर जैसे लहर है। आप बहुत ही खतरनाक जो है जलस्तर बढ़ने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक यहाँ पर लहर भी है। ये देखो ओ भाई ये लहर देखो, ये देखो लहर आ रही है इतनी ऊंची, ये समुंदर की लहर देखो। लेकिन ये है गंगा नदी। इस इलाके के जो पार्षद हैं फाफामऊ के, जहाँ पर हम आए हैं, तो पार्षद भी दोस्तों यहाँ पर बराबर लगे हुए हैं। जो भी लोग फंसे हुए हैं खाने पीने का सामान वो पहुँचा रहे हैं बराबर। क्योंकि एक एक घर डूबे हैं, लोगों को आना जाना एकदम से रुक गया है। सिर्फ ऊपर वाले कमरों में ही सब रुके हुए हैं, रह रहे हैं। तो ये है दोस्तों फाफामऊ का पूरा इलाका, जहाँ पर काफ़ी लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। एक एक मंजिला पूरा घर डूब गया है भाई। इधर तो सैकड़ों घर डूबे हैं, इधर भी सैकड़ों घर डूबे हैं। ये देखो ये है गंगानगर का पूरा हाल। पार्षद जी फिर से चल दिए हैं दूसरों को कुछ ना कुछ सामान पहुँचाने के लिए, सुरक्षा के लिए। ये देखो ये है नज़ारा दोस्तों फाफामऊ के गंगानगर का पूरा हाल। बाढ़ बहुत तेज है। गंगा और यमुना का जो जलस्तर है 86 पर चल रहा है। यानी कि जलस्तर का जो लेवल है 86 पर चल रहा है गंगा और यमुना का। तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। देखो फिर से जो है गाड़ी जा रही है पार्षद जी की और वो पहुंचाने जा रहे हैं लगता है कुछ सामान। वो देखो क्योंकि उस तरफ बहुत सारे घर डूबे हैं। वो गली है, गली के अंदर चले जाएंगे तो पूरा एरिया दिख जाएगा। और हाईवे रोड ऊपर है वो, वहाँ पर जो पानी टंकी है। और लाइट जो है काट दी गई है देखो, क्योंकि करंट उतरने का भी चांस है। क्या भैया पूरी तरीके से हाँ टीम लगी हुई है और जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि लोग
अच्छे खासे परेशान हो गए, क्योंकि छठवां 7वां दिन है। इसके पहले भी 15 जुलाई से बाढ़ लगातार चल रही कम है। नहीं हो रहा है, एक मीटर भी नहीं कम हो रहा है। आज स्तर तो बढ़ा है लेकिन घटा नहीं है। छठवें दिन अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है। लोगों को दिक्कत ये भी आ रही है कि घरों में लाइट नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बाढ़ इतना ज्यादा आ गया है, ट्रांसफार्मर सारे डूब गए हैं। बिल्कुल, तो लाइट कहाँ से चालू करेंगे? नहीं, इस क्षेत्र की तो लाइट सारी काट दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जल स्तर इतना बढ़ चुका है। 20 से 25 फीट ऊंचाई पर लोगों के घर के आसपास जल भरा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, गंगा नदी के किनारे बने भी हैं। गंगा नदी किनारे ये लोग बेचारे बहुत परेशान भी हैं। लेकिन आप लोगों की जो टीम है राहत बचाव कार्य जी 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 जी, उसकी वजह से थोड़ा सा इनको राहत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखो यही हाल है दोस्तों, प्रयागराज का लगातार जलस्तर बढ़ ही रहा है। तो दोस्तों एक बार यहाँ से पूरा ड्रोन से देख लीजिए विजुअल की कितना ज़्यादा जलस्तर बढ़ रहा है। ये देखेंगे, ये है लक्ष्मी नगर। यहाँ पर STP जो बनाया गया है और यहीं से पानी जो है छोड़ा भी जाता है। कहते हैं कि ये नहर है, तो नहर के जरिए पानी बहुत इलाकों में घुस चुका है। ये देखेंगे एक एक माले का जो घर है नीचे वाला वो पूरी तरीके से डूब गया है। लोग अब छतों पर रहने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये पूरा फाफा मऊ का नज़ारा, शांतिपुरम और गंगानगर और कब्रिस्तान एरिया ये लगता है, और लक्ष्मी नगर इसको नाम दिया गया है, और वो भी गंगानगर में आता है। और ये पूरा इलाका इधर से आप लोग देख पाएंगे, फाफा मऊ का शांतिपुरम। और किस तरह से दोस्तों जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज से, यानी कि आज से जलस्तर कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप लोग इधर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि कितने सारे घर एरिया जो है जलमग्न हो चुके हैं, जैसे छोटा बगाड़ा, चांदपुर सलोरी और बहुत सारे हिस्से जो है जैसे करेला बाग, करेली, ये सब जो है बहुत सारे जल स्तर से डूब रहे हैं निचले स्तर में जिनके घर बने हैं। और इधर का जो एरिया है ये थाना है दोस्तों फाफा मऊ का, और इनकी जो दीवारें हैं साइड साइड से जल स्तर से धंसने लगी है, वो भी जो है करवट हो गई है एकदम से, ऐसा लग रहा है कि गिरने वाली हैं। और इधर के भी कुछ घर देखेंगे कि डूब रहे हैं, और इन बहुत सारे लोग तो घर छोड़ छाड़ के कहीं दूर रहने लगे हैं, किराए पर रहने लगे हैं ऊंचे स्थान पर। तो इधर का पूरा नज़ारा देखेंगे, ये गंगानगर लगता है एरिया, और पानी टंकी पीछे है, और ये पूरा सिटी पूरा नज़ारा ड्रोन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और अभी दोस्तों आप लोग को लेकर चलने वाले हैं जो 6 लेन ब्रिज है। तो ये देखेंगे भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है, 6 लेन ब्रिज, खूबसूरत ब्रिज ये बन रहा है और बहुत ही लंबा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लगभग 10 किलोमीटर या फिर 11 किलोमीटर के रेंज में ये पुल रहने वाला है, जो कि ये लखनऊ को जोड़ेगा सीधा बनारस, प्रयागराज, बहुत सारे इलाकों में जाने के लिए ये सुविधाजनक रहेगा और लोगों को आसानी हो जाएगी आने जाने में। क्योंकि अभी इस टाइम क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, जब भी प्रयागराज में महाकुंभ होता है, माघ मेला होता है, तो उस दिन में तो सही रहेगा। तो ये है पूरा फाफा मऊ का नज़ारा दोस्तों। और प्रयागराज में जैसे कि बहुत तेज जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसी तरह से दोस्तों जल स्तर कम भी हो रहा है। बाकी निचले स्तर में PSA के जवान और SDRF, NDRF हर तरीके से जो है सुविधा वो लोग कर रहे हैं लोगों के लिए। बाढ़ में जो फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है बराबर। तो जैसा भी है आप लोग को ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, प्रशासन ने यहाँ रोका है सबको, क्योंकि आगे का जो रास्ता है कहीं भी गड्ढा हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम भी आ रहे थे, बगल बगल में गड्ढा था। तो ये है नज़ारा दोस्तों यहाँ का, और इसी वजह से प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को फाफा मऊ की तरफ आ करके पूरा बाढ़ का नज़ारा दिखाया कि बहुत सारे घर जो है डूब चुके हैं। तो ये है हाल प्रयागराज में, जैसे कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।